मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जल संकट एक बड़ी समस्या है, लेकिन जल सहेलियों के प्रयासों से इसमें काफी सुधार हुआ है। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर जल सहेलियों द्वारा तालाबों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में पहले ही कर चुके हैं। जल सहेलियों के प्रयासों से न केवल तालाबों की स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि जल संकट की समस्या का समाधान भी होता है। जल सहेलियों द्वारा जल संचयन के लिए कार्य किया जाता है, जिससे वर्षा का पानी तालाबों में एकत्रित हो सके। जल सहेलियों द्वारा तालाबों के आसपास वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे तालाबों की स्वच्छता बनी रहती है और जल संकट की समस्या का समाधान होता है। जिले के घुवारा तहसील और भगवा के अंतर्गत आने वाले गांवों में जल सहेलियां व्यापक पैमाने पर काम कर रही है, ताकि जल संकट से निजात मिल सके। जल सहेलियों द्वारा जल संकट के समय तालाबों में श्रमदान करके पानी को एकत्रित करना और रोकना तथा नदियों में बोरी वधान करके पानी को रोकना और गांव के किसानों की खेती की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना। जल संरक्षण से जुड़े कार्यों में सरकार का सहयोग करना और जल संकट से निपटने में मदद करना। इन प्रयासों से न केवल जल संकट से निजात मिल रही है, बल्कि गांव के किसानों की खेती की सिंचाई के लिए भी पानी की व्यवस्था हो रही है। जल सहेलियों ने बताया कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मान भी किया गया है। हमारा नाम रजनी है। हम परमार्थ समाज सेवी संस्था में 2011 से जल सहेली हैं। आप जल सहेलियों ने किस तरह का काम किया है? हम जल सहेलियों ने सर पानी संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। तालाब गहरीकरण, बोरी बंधान, नदियों पर काम किया है और गांव में भी स्वच्छता साफ सफाई के लिए काम किया। और जो हमारे सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे हर घर नल से जल आ रहा है, तो हम अपने सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से हम महिलाओं की सहायता की है, उस प्रकार से कि जो पानी हम लोगों को 1-2 किलोमीटर से भरने के लिए जाना पड़ता था, तो अब हम लोगों का समय भी बचा है और हम लोगों के जो समय पानी में देते थे वो समय हमारे बच्चों की पढ़ाई में जाने लगा है और हमारे हर घर नल से जल आ रहा है। इसके लिए हम अपने नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जल संरक्षण के लिए हम लोग जल सहेली सभी बहनें मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और हमारी जल सहेली बहनों ने जो ओरछा से जटाशंकर धाम जल यात्रा निकाली थी 300 किलोमीटर की, तो उस यात्रा में भी काफ़ी महिलाएं, काफ़ी पुरुष सहयोग किया है हम लोगों का और काफ़ी लोग जागरूक भी हुए हैं कि जिनको पता भी नहीं था। जहाँ से रैली हम लोगों की निकलती थी, उसका मेन उद्देश्य था कि चंदेलकालीन तालाब नदियों को पुनर्जीवित करने का। हम लोगों ने रास्ते में जितने भी नदी तालाब पड़े हैं, हम लोगों ने उसका आइडेंटिफाई किया है, गंगा आरती की है और उसकी एक रिपोर्ट बना के हम लोग सरकार को देंगे कि हम लोगों ने इतनी नदियों से, इतने तालाबों से गुजरे हैं, उनमें क्या काम होना है, क्या सरकार सहयोग कर सकती है, क्या हम लोगों का सहयोग हो सकता है। तो हम सभी लोग मिलके ऐसी रिपोर्ट आइडेंटिफाई की है हम लोगों ने, तो वो सरकार को देंगे हम लोग। और जितना भी सहयोग बनेगा हम खुद उसमें करेंगे और पानी संकट को दूर करने के लिए पूरी मेहनत से हम सभी जल सहेली मिलकर अभी काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे हम लोग। किस तरह से क्षेत्र में आप पानी को रोकते हैं? सर हम लोग पानी को वजह से बरसात का पानी है, जो जंगल के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे जो पहाड़ियों का पानी आता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे पहाड़ के करके गड्ढा बनाए हैं। तो जैसे ही पानी पहाड़ का आता है बरसात का, तो गड्ढों में चला जाता है, जिससे ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ता है। और जो हमारे बरसात का पानी तालाब हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, जहाँ पे आउटलेट ख़राब हो गए हैं, वहाँ पे हम लोग आउटलेट भी ठीक कहते हैं, चेक डैम बनवाते हैं। और नदी किनारे हम लोग वृक्षारोपण भी कहते हैं। जो चेक डैम टूटे हैं वहाँ पर जो हम लोगों से हो सकता है, जो हमारी परमार्थ समाज सेवी संस्था से हो सकता है, कुछ हम लोगों का सहयोग रहता है, कुछ हमारी संस्था से अंशदान मिलता है हम लोगों को। तो इस प्रकार से हम लोग अपने बरसात के पानी को, जल संरक्षण को रोकते हैं। अभी तक आपने कितने गाँवों में काम किया? अभी तक सर हमारे यहाँ 500 गाँव में हम लोगों ने काम किया है और 500 गाँव में आप जाके देख सकते हो कि पानी की समस्या है, तो बल्कि बहुत कम है, उतनी नहीं है जितनी पहले।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाज़त मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।